जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं यानी कि कक्षा 9वीं के गणित का यानी कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है जानते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। देखिए, चैप्टर बनाने से पहले क्या होता है कि इसका मुख्य पॉइंट को जान ले, सूत्र को जान ले, तब बनाने में मजा आता है ना। ठीक है, आज का क्लास जबरदस्त क्लास होने वाला है, तो देखिए और क्लास में बने रहे। ठीक है, देखिए यानी क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को क्या चीज यानी प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी गिनती की संख्या को ही क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। क्या? गिनती की संख्या को ही क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। यानी कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट यानी अनंत तक। ठीक है, अब देखिए प्राकृत संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो एन से सूचित करते हैं। क्या चीज से? एन से। यानी कि एन से, यानी जो भी पढ़ो डिटेल्स में पढ़ो, है ना। प्राकृत संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। ठीक है, अब पूछ दे कोई प्राकृत संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक। क्या होता है? एक। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या यानी छोटी संख्याएं। ठीक है, और पूछ दिया है प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो अनंत। याद रखिएगा, अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? एंड इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जीरो यानी प्राकृत संख्या में जीरो को जोड़ देंगे तो उसी को तो क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए ध्यान से, यानी जीरो लिख देना है और 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? अनंत तक। यानी प्राकृत संख्या में जीरो को जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब देखिए क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को डब्लू से सूचित करते हैं। क्या? डब्लू से। पूर्ण संख्या को क्या से सूचित करते हैं? डब्लू से, है ना। अब देखिए याद रखिएगा, डब्लू से सूचित करते हैं। अब पूछ देगा यानी कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो जीरो। क्या रहता है? जीरो। याद रखिएगा, जीरो होता है। सबसे छोटी संख्या क्या होता है? जीरो। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो अनंत। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? अनंत। अब हम आपको बताने वाले हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या 3 भागों में बढ़ जाता है। यानी क्या बोले? ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या और जीरो। ठीक है, तो देखिए यानी पूर्णांक संख्या के बारे में ध्यान दीजिए। यानी कि -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या हो जाएगा? यानी 1, 2, 3, 4 ये भी क्या हो जाएगा? अनंत तक। क्या हो जाएगा? अनंत तक। और एक जीरो को भी ले लीजिए तो यह क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या है। यह क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या यह हो जाएगा 0। अब देखिए ऋणात्मक इंग्लिश में बोल देंगे आपको क्या होता है? निगेटिव नंबर्स। और धनात्मक क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर। निगेटिव को लिख देंगे NEGATIVE, निगेटिव नंबर। ठीक है, और धनात्मक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और शून्य को क्या बोलते हैं? जीरो। ZERO। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और जीरो को मिला को ही क्या बोलते हैं? यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या उसे कहेंगे ऋणात्मक संख्या को, धनात्मक संख्या को और जीरो को मिला को ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, रूट अभाज्य संख्या, रूट संख्या या अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका गुणनखंड ना हो। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका गुणनखंड ना हो। देखिए जैसे 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा।
3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये सब क्या जाएगा, यानी कि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका अंतर 2 हो। क्या, जिसका अंतर 2 हो उसे क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे क्या हो जाएगा, 3 5 हो सकता है, यानी कि 7 9 हो जाएगा आपका, यानी कि 11 13 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है, 2 का अंतर है। ये इसी को क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए यौगिक या भाज्य संख्या किसे गए, यौगिक संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, नंबर्स। तो ध्यान से देखिए, यानी भाज्य संख्या उसे कहें कम से कम उसका गुणनखंड हो सके। भाज्य संख्या जैसे एग्जांपल में दे लो 4, यानी 4 का 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जिसका गुणनखंड हो जाए उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या यौगिक संख्या दोनों सेम है। ठीक है, यानी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका, 4 हो सकता है, आपका 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 8 हो सकता है। इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से विभाजित हो, यानी 2 से विभाजित उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। यानी जैसे 2 हो सकता है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं, 2 से जो विभाजित हो जाए, यानी 2 से जिसमें भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। अब देखिए विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से भाग, जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे क्या कहेंगे, यानी विषम संख्या। जैसे 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा आपका, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11। इस सब में क्या होता है, 2 से भाग नहीं लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, यानी विषम संख्या। अब ध्यान से कोई पूछ देता है कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होता है, तो याद रखें सबसे छोटी संख्या यही 2 होता है। क्या होता है, सबसे छोटी क्या होता है, 2 होता है। यानी अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होता है, 2। यानी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब पूछेगा यानी भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है, तो याद रखिएगा 4 होता है। क्या होता है, 4, यानी सबसे छोटी यही होता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, यानी कि परमेय संख्या, परमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। अब देखिए परमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसको बाटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, यानी परमेय संख्या। यानी P/Q के रूप में जो लिखा जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में ले लो, यानी 2/4 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसके नीचे 1 दिया नहीं जाता है, इसके नीचे 1 भी दे सकते हो, 5 भी हो जाएगी, इसके नीचे 1 दे सकते हो, -2 भी हो सकते हैं, इसके नीचे 1 दे सकते हो। यानी कि जिसको परमेय उसे कहेंगे जो रूट मुक्त हो, रूट में ना हो, उसे क्या बोलेंगे, यानी परमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग लेंगे अपरमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरमेय संख्या उसे कहेंगे जो रूट में हो, उस जो रूट में जिसका रूट नहीं निकलता उसे अपरमेय संख्या, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी P/Q के रूप में नहीं हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, यानी √4 की परमेय संख्या, इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। इसके नीचे 1 दे सकते हैं, लेकिन √5 का नहीं निकलता है, √6 भी नहीं निकलेगा, रूट इस सब के संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी अपरमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या किसे, ये गधा को देखिए, चैप्टर का नाम यही है, यानी वास्तविक संख्या है। तो ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जो परमेय अपरमेय को मिलाकर ही क्या बनता है, वास्तविक संख्या। यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट करें, नए चैनल पर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 1.1 में।
ठीक है। जय हिंद।